चलिए, तो ये आंकड़े आपके सामने एक्चुअल सेल्स के आते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिप्स ना सिर्फ अक्टूबर के मुकाबले लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी आप देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस और फेस्टिव सीजन में जितनी आपने चहल पहल देखने की उम्मीद थी वो नहीं आती हुई दिखी। डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट। अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 740 अंक ऊपर 36,440 पर ये इंडेक्स बहुत जबरदस्त तेजी में चहक रहा है। 200 डीएमए का बाउंस बहुत सक्सेसफुल और 2.1% की तेजी। हम लोगों ने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डिस्कस कर लिए हैं। चंदन तपड़िया साहब से जोड़ेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे कि अंडर वैल्यूड, डीपली अंडर ओन्ड पीएसयू बैंक्स में उन्हें क्या पसंद आता है। चंदन जी, ओवर टू यू। देखिए सर जी, देखिए सबसे पहले तो एसबीआई पसंद आएगा, बट यदि एसबीआई को छोड़ के बात करें तो मेरा फोकस केनरा बैंक रहेगा। आप देखोगे पीएसयू में जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो एसबीआई के बाद में केनरा बैंक में देखने को मिली है। और स्पेशली आप देखिए इस साल में लगभग 50-60% की रिकवरी देखी और अभी जो रिसेंट का डिक्लाइन हुआ है वो वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बता रहा है। तो 198 के आसपास का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा और एक बार के लिए आपको 222 तक के बाउंस दिखा सकते हैं। और दूसरा ध्यान रखें, यहाँ पे पिछले काफी दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और 3 दिन से एग्जैक्टली डोजी कैंडल और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक रिवर्सल और शॉर्ट कवरिंग के स्पाइक 222 की तरह आपको देखने को मिलने सकते हैं। ये रही बात आपकी, अगर आप देखिए कैनरा बैंक की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कन्विक्शन रहेगा आपका। लेकिन इस बीच जरा आप मारुति लेके आइए और कुल बिक्री अगर आप देखें 1.53 लाख यूनिट से घटकर अगर आप देखें करीब करीब 1.39 लाख यूनिट रही है। याद रखिएगा आवाज़ का अनुमान है जो हमारे रिसर्च डेस्क का था वो करीब करीब 1.44 का था लैक्स का यूनिट का। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें तो एक लगभग 5,000 यूनिट का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज़ मारुति लिखे आइएगा और मारुति कैसे रिएक्ट कर रहा है इन नंबर्स के ऊपर। एक डाइवर्जेंस है, लेकिन जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, जो सुबह सुबह कमेंट्री मारुति ने दी थी कि फेस्टिवल सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है और इसी के चलते और आप चिप्स के शॉर्टेज के चलते वो अपना प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। तो मारुति ने कहीं ना कहीं आज के लिए एक बेस क्रिएट कर लिया था और अब 1.39 लाख यूनिट का आंकड़ा जो हल्का सा अगर आप देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो उतना बड़ा अगर आप देखें कोई नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट है चार्ट्स पे एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग देख कर नहीं लग रहा। आज सुबह सुबह हमने 10:10 पे खासा डिटेल डिस्कशन किया था इस पर टेक्निकली। चंदन, आपकी राय इस पर क्या होगी? एग्जैक्टली 72-73 पर इन बिक्री के आंकड़ों के बीच में, नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड, थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मारुति पे आपका टेक क्या है? देखिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो शायद यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेंगे। बट देखिए पिछले लास्ट वीक में काफी बड़ा शार्प कट देखने को मिला था। लगभग 6368 से लेके लगभग 7000 तक के डिक देखे थे। तो मेरे हिसाब से 7000 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। काउंटर बाउंस दिखा सकता है बट बाउंस के बाद कितना होल्ड करेगा वो देखना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ तो 7000 के सपोर्ट से 7600 7700 तक के बाउंस प्ले करें। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल चंदन तपड़िया साहब की तरफ से आती हुई है। 2 काउंटर्स पर ध्यान दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने अब 2476 आता हुआ फ्यूचर्स में और कैश में ये काउंटर आपको 2470 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए असित जी की यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल थी। कैनरा बैंक दिन का उच्चतम लेवल 206.80 और आपके सामने एक ठीक ठाक मूव अब आइडिया सेलुलर में आता हुआ। हम लोगों ने 11 रुपए 90 पैसे पर ये स्टॉक पकड़ा था। कविता जी की राय थी आपके सामने और अब 12 रुपए 70 पैसे पर दिन के उच्चतम लेवल आपके सामने वोडाफोन आइडिया पर आते हुए दिख रहे हैं। 36,380 निफ्टी बैंक 680 अंक ऊपर और 190 अंक की अविजित पारी खेलता हुआ बैंक निफ्टी 17,173। बिल्कुल सही मौका डीलिंग रूम चेक का। यतिन जी, तो जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज के उनके रिकमेंडेशन लिस्ट तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मार्केट में जहां तक कि मोमेंटम का सवाल है तो वो चेस कर रहे हैं। 2 स्टॉक्स जो वो आज अपने रिडार पे रख रहे हैं वायदे बाजार में, उनमें सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक। उनको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आपने एफआई की जबरदस्त सेलिंग दिखी है, कहीं ना कहीं वो आपको हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। शायद से यहां से आपको बीटीएसटी यानी खरीदारी के मौके मिलने चाहिए और उनको लगता है कि ओवरऑल बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक में यहां से आपको काफी अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। 750 रुपए के टारगेट्स के साथ वो यहां खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 50 लाख शेयर्स का एडिशन आज देखने को मिला है।
इसके अलावा टाटा मोटर्स की चर्चा हमने की और अगर आप ऑटो सेल्स भी देखें काफी अच्छे थे और ऑटो स्टॉक्स में आप देख रहे हैं काफी अच्छा बाउंस दिख रहा है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और लगभग 485 से लेकर 500 रुपए के टारगेट्स के लिए पोजिशनली वो टाटा मोटर्स पे अपनी खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। देखें कि बाय की सलाह डीलर्स देते हुए आपके स्क्रीन पर आप देखें टाटा मोटर्स, जहां पर आंकड़े इनके फेवर में थे, अच्छे आंकड़े थे, याद रखिएगा। तो टाटा मोटर्स पे मैंने कुछ देर पहले बाय कॉल लिया भी था, क्योंकि कभी कभी आपको स्टॉक्स पर आप देखें तो एक फर्स्ट मूव एडवांटेज लेने के लिए पहले ट्रेड करना पड़ता है, और अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके टाटा मोटर्स भी ट्रेड करता हुआ। इस बीच रिलायंस ने अगर आप देखें एक मीनिंगफुल लेवल क्रिएट कर दिया है। रिलायंस मैं फिर याद रखिएगा, मैं डेटा के आधार पर सिर्फ बात करता हूँ, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। 20 डे में 25 को टेस्ट किया, 26 को 20 डे में टेस्ट किया, 29 को 20 डे में टेस्ट किया, कल यानी 30 नवंबर को 20 डे में टेस्ट किया, और आज 1 दिसंबर को 20 डे में टेस्ट किया। तो 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ कंसेक्यूटिव सेशंस में अगर आप देखें तो ये अपने स्ट्राइक करता हुआ लास्ट ड्यू में एवरेज को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैंने आपको डेटा बताया था, प्लीज जाके चेक कीजिएगा। हायर स्ट्राइक्स आर लूजिंग ओआई शेड करते हुए। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जहां पे अगर आप देखें तो इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। थोड़ा सा एक हल्का सा पुल बैक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी ये क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे है। और कुछ स्टॉक्स में आदित्य बिरला फैशन 261 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ अगर आप इस वक्त अदानी पोर्ट्स को देखें, ये ठीक करता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बायोकॉन मात्र एक ऐसा फार्मा स्टॉक जो है वो अपने अपसाइड को कंटिन्यू करता हुआ, जो शुक्रवार से स्टार्ट हुआ था। दरअसल इसमें जो अपसाइड है वो 26 अक्टूबर से कायम है और वो अब तक भी कायम है। इस पर हल्का सा टेक चेक ले लेते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि भाई जो लॉन्ग है यहाँ पर वो पैसा कमा रहा है पिछले 10 दिन में। कविता जी, आपकी राय क्या है? ये मूव 2 ट्रांचेस में शुरू हुआ, एक हुआ 26 अक्टूबर को, सेकेंड ट्रांच शुरू हुआ 12 नवंबर को। अब ये मल्टीपल टाइम पे स्ट्राइक कर रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे? सॉरी वीरेंद्र जी, सो वीरेंद्र जी जिन्होंने पोजीशन लिया है 370 के लेवल्स पर फिलहाल है बायोकॉन। आई बिलीव दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें कोई बड़ी तेजी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो होगी इसका जब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूटे, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एक जो रेजिस्टेंस है 480 से जो हमने स्टॉक की गिरावट देखी है, वहां एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर स्टॉक जाकर रुक रहा है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। जिन्होंने पोजीशन क्रिएट किया है, दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 365। फ्रेश पोजीशन अगर कोई क्रिएट करना चाहता है तो अपना ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो कंफर्म होगा वंस 375 380 के रेंज के ऊपर जब स्टॉक निकलता है, तब इसमें कोई बड़े मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सो आई बिलीव वन शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस टू 366। ओके, ये बायोकॉन पे आपका ठीक था। और इस बीच एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, राजेश सतपुते जी ने निडर होकर आज डाबर पे एक शॉर्ट कॉल लिया था। हालांकि बहुत नहीं, लेकिन हाँ, डाबर याद रखिएगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग देता हुआ। ये इवेंट होगा अब 25 फरवरी 2021 के बाद 276-75 पे। खैर, यहाँ से BTST का क्रम शुरू करते हैं। BTST कह लीजिए, मोमेंटम कॉल कह लीजिए, वो स्टॉक्स जहाँ मोमेंटम है कल सुबह तक कैरी करने के लिए। असित, रिलायंस पे कॉल आपकी बेहद शानदार रही। अब बताइए कल के लिए क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं एचडीएफसी